नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी वो हैं जो नए साल पर नए आइडिया लेते हैं? इस बार मैं रोज जिम जाऊंगा, रोज पढ़ूंगा, अपना वजन कम करूंगा और फिर 15 दिन बाद वापस वही पुरानी आदतें शुरू हो जाती हैं। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि जेम्स क्लियर की शानदार किताब एटॉमिक हैबिट्स में छुपा वो राज क्या है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। कहानी शुरू होती है एक आदमी की, जेम्स क्लियर की। उनकी जिंदगी का एक बहुत ही बुरा दिन था। 17 साल की उम्र में जब वो हाई स्कूल में बेसबॉल खेल रहे थे, तब उन्हें एक दूसरे खिलाड़ी की बैट से सीधा चेहरे पर लगा। इतना गंभीर चोट था कि वो कोमा में चले गए। जब वो होश में आए तो डॉक्टरों ने कहा कि उनका कोई भी अंग स्थायी रूप से नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उनकी बेसबॉल करियर खतरे में है। उन्हें फिर से अपने शरीर को ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन जेम्स ने हार नहीं मानी। जब वो ठीक हुए तो उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने के लिए छोटी छोटी आदतें बनाईं। रोज सुबह जल्दी सोना, रूम को साफ रखना, कुछ मिनटों के लिए व्यायाम करना, बस ये छोटी चीजें। इन छोटी आदतों को रोज दोहराते हुए धीरे धीरे उनकी ताकत वापस आ गई। वो न सिर्फ कॉलेज की बेसबॉल टीम में शामिल हुए, बल्कि एक नेशनल लेवल के एथलीट भी बन गए। और यही अनुभव उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देता है कि बड़ी जीत बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से मिलती है। यही सीख उन्हें एटॉमिक हैबिट्स किताब लिखने के लिए प्रेरित करती है। और इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी जिंदगी बदलने में मदद की है। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है ऐसी छोटी आदतें जो अपने आप में तो बहुत छोटी और महत्वहीन लगती हैं, लेकिन जब इन्हें लगातार दोहराया जाता है तो ये बहुत बड़े और अद्भुत बदलाव लाती हैं। ये आदतें बिल्कुल पैसे की कंपाउंडिंग की तरह काम करती हैं। एक दिन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साल भर ऐसे चलते रहो तो आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। किताब का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सबक है 1% बेहतर हर दिन। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी अगर आप आज 100 यूनिट हैं तो एक साल बाद आप 3700 यूनिट बन जाते हैं। और इसके विपरीत, अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो एक साल में आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। यानी आदतों का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो बहुत बड़ा और जीवन परिवर्तनकारी होता है। अब सवाल ये है कि आदतें कैसे बनती हैं? क्लियर ने आदतों के बारे में बहुत गहरा रिसर्च किया है और उन्होंने पाया कि आदतें 4 चरणों से बनती हैं। ये 4 चरण हैं। पहला चरण क्यू संकेत। आदत शुरू करने का संकेत, जैसे अलार्म बजना, फोन की घंटी बजना या कोई विशेष समय होना। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं और अपनी दांतें ब्रश करना शुरू करते हैं तो सुबह उठना ये क्यू है। जब भी यह क्यू आता है, आपका दिमाग स्वचालित रूप से अगले कदम की तरफ बढ़ जाता है। दूसरा चरण क्रेविंग तड़प या इच्छा। आदत के लिए तड़प या इच्छा महसूस करना। क्रेविंग हमेशा सकारात्मक नहीं होती। जैसे सुबह उठते ही आप कॉफी की तड़प महसूस करते हो, या जब आप तनाव में होते हो तो आपको चॉकलेट खाने की इच्छा होती है। ये क्रेविंग ही होती है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा चरण रिस्पॉन्स कार्रवाई। आदत को वास्तव में करना, जैसे जिम जाना, एक्सरसाइज करना, पढ़ना या कोई अन्य काम करना। रिस्पॉन्स ही असली आदत है। यही वह कार्य है जो आप हर दिन दोहराते हैं। चौथा चरण रिवॉर्ड पुरस्कार या संतुष्टि। आदत का इनाम या संतुष्टि, जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा महसूस होना, पढ़ने के बाद ज्ञान प्राप्त होना या बस एक संतोष की अनुभूति होना। ये रिवॉर्ड ही है जो आपके दिमाग को यह बताता है कि यह आदत दोबारा करने लायक है। ये 4 चरणों को जेम्स क्लियर ने 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज कहा है। और ये कानून बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कोई भी आदत कैसे बनती है और कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है।
अब आइए इन 4 कानूनों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि हम इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। पहला कानून, मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाओ। अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसे स्पष्ट और दिखाई देने वाली बनाना। जैसे अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब अपने बिस्तर के पास रख दीजिए। या अगर आप रोज पानी पीना चाहते हैं तो एक बोतल अपने डेस्क के पास रख दीजिए। आदत तभी बनेगी जब वो आपके रास्ते में होगी। अगर किताब आपकी अलमारी में बंद होगी तो आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर किताब आपकी नज़र के सामने होगी तो आपका दिमाग उसे याद रखेगा और आप उसे पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। यह बहुत सिंपल ट्रिक है लेकिन बहुत प्रभावी है। दूसरा कानून, मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाओ। आदत तभी बनेगी जब वो आपको अच्छी और आकर्षक लगेगी। अगर आप जिम जाना बिल्कुल नहीं चाहते तो आप कभी भी एक सफल जिमगोअर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप जिम को आकर्षक बना दें तो सब कुछ बदल जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाते समय अपना पसंदीदा गाना लगा लें या अपने दोस्त के साथ जाएं या जिम के बाद अपना पसंदीदा चाय पिएं, तो जिम जाना अचानक ही आकर्षक बन जाता है। आपका दिमाग जिम को बुरी चीज से अच्छी चीज में बदल देता है। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है और बहुत काम करती है। तीसरा कानून, मेक इट इजी, आसान बनाओ। आदत को जितना आसान बनाएंगे उतनी जल्दी वो बनेगी। यह कानून बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। जैसे आप कहते हो, मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, लेकिन आप बस 3 दिन जा पाते हो और फिर हार मान लेते हो। इसके बजाय अगर आप कहते हो, मैं रोज सिर्फ 10 मिनट व्यायाम करूंगा, तो आप आसानी से ये आदत बना सकते हो। जब आदत आसान होती है तो आप उसे हर दिन कर पाते हो, और जब आप हर दिन करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। फिर धीरे धीरे आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हो। यानी शुरुआत छोटे से करो लेकिन नियमित रहो। चौथा कानून, मेक इट सैटिस्फाइंग, संतुष्टि दो। आदत तभी टिकेगी और दीर्घकालीन बनेगी जब उसका इनाम या संतुष्टि मिलेगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना पसंद करता है जिनसे हमें तुरंत या जल्दी इनाम मिलता है। जैसे जब आप सोडा पीते हो तो तुरंत मीठा स्वाद मिलता है, इसलिए आप बार बार सोडा पीना चाहते हो। लेकिन जब आप व्यायाम करते हो तो तुरंत इनाम नहीं मिलता। इनाम तो कई हफ्तों बाद दिखता है जब आप फिट दिखने लगते हो। इसलिए ज्यादातर लोग व्यायाम छोड़ देते हैं। तो क्या करें? आदत का अपना इनाम बना दीजिए। जैसे अगर आप रोज व्यायाम करते हो तो व्यायाम के बाद अपने आप को एक इनाम दीजिए, एक अच्छा नाश्ता, एक पसंदीदा गाना, या बस एक अच्छी फीलिंग। जब आपका दिमाग यह समझ जाएगा कि व्यायाम इनाम, तो वो आपको फिर से व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेगा। अब बात आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। यह शायद किताब का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हो तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो। मैं रोज जिम जाऊंगा, मैं 3 महीने में 6 पैक बना लूंगा, लेकिन फिर क्या होता है? पहले हफ्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, दूसरे हफ्ते में भी नहीं, तीसरे हफ्ते में आपका उत्साह कम होने लगता है। 1 महीने बाद भी कोई दिखाई देने वाला बदलाव नहीं होता। ये समय वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहलाता है। इसी समय पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं और अपनी आदत छोड़ देते हैं। लेकिन यह गलत है। असल में यह प्लाटो का समय होता है। आपका शरीर बाहर से तो नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर से बदल रहा है। आपकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, आपके हार्मोन बदल रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म सुधर रहा है। लेकिन यह सब कुछ दिखता नहीं है। जब आप लगातार चलते रहते हो तो अचानक एक दिन आपको बड़ा बदलाव दिखता है।
आपका वजन अचानक गिरने लगता है, आपकी मांसपेशियां दिखने लगती हैं, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये वो ब्रेक थ्रू मोमेंट होता है जो आपकी लगातार मेहनत का फल होता है। तो याद रखिए, अगर आप 3-4 महीने तक कोई बड़ा बदलाव नहीं देख रहे तो हार न माने। वो बदलाव अंदर ही अंदर हो रहा है। जब आप इसी तरह से 6 से 8 महीने तक लगातार चलते रहते हो तो बड़ा और स्पष्ट बदलाव दिखता है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स इंस्टेड, यानी गोल्स को भूल जाओ, सिस्टम पर फोकस करो। ज्यादातर लोग अपने गोल्स के बारे में तो बहुत सोचते हैं। मैं इस साल 10 किलो वजन कम करूंगा, मैं 100 किताबें पढ़ूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, लेकिन गोल सेट करने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं। गोल तो बस दिशा देते हैं, असल में सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आपका गोल है वजन कम करना, तो आप हर दिन न तो अपना वजन घटा सकते हो और न ही वजन कम करने का फैसला ले सकते हो। लेकिन आप एक ऐसी आदत बना सकते हो जो आपको वजन कम करने में मदद करे, जैसे रोज सुबह जॉगिंग करना या हेल्दी खाना खाना। यही सिस्टम है। जब आपका सिस्टम ठीक होगा तो गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। तो सिस्टम बनाओ, गोल नहीं। छोटी छोटी आदतें बनाओ जो आपको धीरे धीरे आपके गोल की तरफ ले जाएंगी। एक और बड़ी बात, आपकी आदतें आपकी पहचान, आइडेंटिटी बनाती हैं। यह बहुत गहरी सीख है। जब आप कहते हो मैं जिम जाने वाला हूं या मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं, तो आप अपने आप को इसी तरह देखने लगते हो। और जब आप अपनी पहचान को बदलते हो तो आदतें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हो मुझे व्यायाम करने का मन नहीं करता, मैं आलसी इंसान हूं, तो आप कभी भी एक फिट इंसान नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप कहते हो मैं एक फिट इंसान हूं और इसी आइडेंटिटी के आधार पर अपनी आदतें बनाते हो, जैसे रोज व्यायाम करना, हेल्दी खाना खाना, तो आप वाकई एक फिट इंसान बन जाते हो। यानी आइडेंटिटी हैबिट्स रिजल्ट्स। आपकी पहचान आपकी आदतों को निर्धारित करती है और आपकी आदतें आपके परिणाम निर्धारित करती हैं। अंत में याद रखिए, बड़ी जिंदगी बदलाव के लिए बड़े फैसले नहीं, बस छोटे छोटे कदम चाहिए। आप जितना भी छोटा शुरू करें, बस लगातार चलते रहें। क्योंकि जब आप अपनी छोटी आदतों पर ध्यान देंगे तो बड़े बदलाव अपने आप आ जाएंगे। यही एटॉमिक हैबिट्स का सार है। दोस्तों, यह थी एटॉमिक हैबिट्स की एक पावरफुल और विस्तृत समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। आपका शेयर उनकी जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी शानदार बुक्स की समरीज देख सकें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आपको कोई भी सवाल है या आप किसी और बुक की समरी देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंस ट्रैप या कोई और बुक, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और आपके सुझावों के अनुसार वीडियो बनाता हूं। तब तक छोटे छोटे कदम बनाते रहिए, लगातार चलते रहिए और बड़े बदलाव अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि लाइफ इज अ कंपाउंड रिजल्ट ऑफ योर डेली हैबिट्स। छोटी आदतें, बड़े नतीजे। तो आइए आज से ही अपनी पहली एटॉमिक हैबिट बना लें। धन्यवाद और जय हिंद।